नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई क्या हुआ? लग गया ऑल टाइम हाई। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं मैसेज देख रहा था तो एक भाई कह रहा था कि साहब आप सुबह कह रहे थे कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऑल टाइम हाई तो आएगा ही आएगा। खैर ऑल टाइम हाई आना ही था, उसमें कोई शक था नहीं। और बहुत लोगों को ये आंसर भी मिल गया होगा। अभी कल भी, इवन आज सुबह भी दो तीन लोग ऐसे नीचे कमेंट्स कर रहे थे, नहीं भाई ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा। और आप ही ऑल टाइम हाई के चक्कर में मत पड़ो, ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में लगना था, लग चुका है। निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई नहीं लगाएंगे। खैर, कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे तो आपने देख लिया जिनको लगता था। मैं उनको कोई आंसर नहीं देता भाई, मैं तो हमेशा टेक्निकल्स पे बैठता हूँ, टेक्निकल्स पे ही बात करता हूँ। और टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज हम 52 वीक हाई के ऊपर निफ्टी फिफ्टी में ओपन हो रहे थे, 52 हफ्ते के ऊपर। 26,246 का आई थिंक 52 वीक हाई था, उसके हम ऊपर ओपन हुए। और अभी जब हम चेक करेंगे, चार्ट्स पे जाएंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमने मार्क कर रखा था 26,246। पहले तो 26,215, 26,215, 26,216 जो कल का हाई था वो, उसके ऊपर 26,246, उसके ऊपर 26,277, 26,277। और अगर वो निकलते हैं, ऑल टाइम हाई पार करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल था 26,310। चेक कीजिएगा जाके, अभी जब हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा आज का ऑल टाइम हाई क्या है। आज का हाई क्या है, ऑल टाइम हाई क्या है। आइए देखते हैं एक बार चार्ट्स पे चल के कि हम लोगों ने क्या बातचीत की थी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कैसे चली है वो भी देखेंगे। ये लीजिए साहब, हमने बात की थी 26, माफ़ कीजिए मुझे, मैंने 26,216 कह दिया, ये शायद 26,219, नहीं 26,215 कल का जो हाई था उसके ऊपर ही था, 26,215 के। हम आज 26,246 के ऊपर ओपन हो रहे थे, और पहले 5 मिनट में ही हम पिछले दिन के हाई को टेस्ट करने के लिए चले गए, यानी कि 26,215, 216 तक गए। और उसके बाद आप देखिए हमने क्या किया, क्या ज़बरदस्त तेज़ी दिखी। 26,277 पहले 10 मिनट में, इन द फर्स्ट 10 मिनट्स वी सॉ 26,277 कमिंग फॉर अस। उसके बाद फिर से नीचे का 26,220, 26,225 तक आया, और वहीं से अपसाइड का रुख किया। और अपसाइड का रुख नहीं किया, फिर तो भाई अपना लेवल क्या था, 26,310। चेक कीजिएगा, ऑल टाइम हाई भी 26,310, आज का हाई भी 26,310। और आपका जो लेवल लगा हुआ था कल शाम से जो लगा रखा है वो भी 26,310 है। अब 26,310 पे गया तो भाई वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। लोग ऑल टाइम हाई पे जाके बुक तो करते ही हैं, और वैसे ही हमको देखने को मिला। लेकिन हमने यही बात की थी कि 26,100 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, 26,086 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो उधर की तो वहाँ तक की तो कहानी ही नहीं हुई। 26,141 का लो है, और क्लोजर मिल गया 26,215 पे, 10 पॉइंट प्लस में क्लोजर मिला है। अब जब निफ्टी फिफ्टी को ही देखते हैं तो 29 स्टॉक्स वर इन डिक्लाइन, ओनली 21 इन एडवांसेस, येट व्हाट वी सॉ इज, हम लोग ग्रीन में हैं और शानदार ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। और तेजी का जो रुख था वो क्या क्या कारण थे आपको दिखेगा। फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, बजाज फाइनेंस, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई श्रीराम फिन, कोई बजाज फिनसर्व, सब तेज थे। हिंद यूनिलीवर तेज था, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई कोटक बैंक, ये सब के सब तेजी दिखाते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करेंगे लूजर्स की, तो टॉप 5 लूजर्स में आपको दिख रहा होगा अदानी इंटरप्राइजेज, आइशर मोटर्स, इटर्नल, ओएनजीसी और मारुति। अब यहाँ आपको ये समझ में आएगा कि ऑटो सेक्टर में आज कुछ दिक्कत रही है। अब ऑटो सेक्टर में दिक्कत का आपको ये भी पता चल रहा है, एम&एम, टीएमपीवी, ये सब के सब रेड में ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो और रिलायंस भी हमारा रेड में ही क्लोज हुआ है जी आज। एनीवेज, लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब एक भाई ने क्वेश्चन ये भी किया है कि भाई ये ऑल टाइम हाई लग गया, ठीक है, उसके बाद 86,000 आया, ये भी ठीक है। 86,000 के बाद उस भाई ने कहा है कि साहब ये तो टिका था उसके ऊपर। अभी हम बात उस पर भी करेंगे कि टिका था या नहीं टिका था, किस तरह से हम टिके हुए को चेक करते हैं वो चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने यही बात की थी 85,644 जो पिछले दिन का हाई था, इसके ऊपर चलेंगे। तो पहले गैप अप ओपन हुआ, जी हाँ, और फर्स्ट 5 मिनट्स में ही पिछले दिन के हाई को टेस्ट करने के लिए आया, बिल्कुल आया।
उसके ऊपर हम निकले और अब देखिए फिर 85,700 85,800 किस तरह से सपोर्ट का काम करने लग गया। 85,644 से निकले, 85,801, 85,978, 85,978 अब तक का ऑल टाइम हाई था। और उसके ऊपर हमने कहा था 85,978 86,000 एक अच्छा खासा क्या रह सकता है हमारे लिए, एक रेजिस्टेंस रह सकता है, बिकॉज 86,000 पे बहुत अच्छा कॉल राइटर बैठा हुआ है। हाँ 86,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट करते तो 86,197 86,303 तक हम जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर पेज क्या फंस गया, ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देखिए कि मैं क्या बोलता हूँ, कभी कम से कम दो से तीन कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए 86,000 के ऊपर। अब आप बताइए 86,000 के ऊपर दो कौन सी कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, लगातार दो कैंडल्स, कोई सी भी 5 मिनट की कैंडल्स हैं ये, कोई सी भी लगातार दो कैंडल्स क्लोज नहीं होती हुई दिख रही। वहीं से आपको एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस ने क्या किया, डाउन साइड लाया, और ये देखिए 85,800 किस तरह से 85,800 ने इसको सपोर्ट देने की कोशिश की है। फिर जब ये टूटा तो हमारे लिए क्लियर था कि 85,644 85,500 तक एक बार आ सकता है। 85,500 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग थी, इसीलिए मैंने बोला था कि 85,400 के नीचे ही डाउन साइड पे सोचेंगे, उससे पहले नहीं। 85,473 तक का लो लगा और उसके बाद फिर से एक अपसाइड का रुख हुआ, और जो कि हमको लेकर गया फिर से 85,800 की तरफ लेकर गया, और 85,720 पर हमारी 85,720 पर हमारी क्लोजिंग हो गई है। अब बात कर लेते हैं जरा कि बैंक निफ्टी कैसा चला। अब बैंकिंग तो भाई ऑल टाइम हाई फिर से लग गया। आज आप देखोगे निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, सेंसेक्स ने भी ऑल टाइम हाई लगाया है। अब जरा चेक ये करेंगे कि हम लोगों ने क्या बातचीत की थी। 5 मिनट का चार्ट, हमने बात की थी 59,554 जो पिछला ऑल टाइम हाई था, जो आज सुबह तक का ऑल टाइम हाई था, कल जो लगा है उसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, उसके ऊपर ही चले। तो हमारा पहला लेवल था 59,661 59,661 जो पहले 5 मिनट में आ गया। उसके बाद अगले 5 मिनट में 59,791 59,791 वो भी लग गया। और फिर देखिए यहाँ पर आपको 59,661 59,791 में घूमता हुआ दिखाई दिया, और उसके ऊपर एक बार को ना, क्योंकि आज थोड़ा सा आपको पता है कि एक्सपायरी का मूव भी था, तो आपको पता है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई खास वो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 1 बजे के करीब थोड़ा बैंकिंग में दिक्कत आई, थोड़ा डाउन गया, लेकिन फिर भी हम 59,523 59,500 बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, और हम लोग फिर से 59,737 पर क्लोज हुए हैं। फिन निफ्टी ने भी लगाया है ऑल टाइम हाई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल टाइम हाई लगाता हुआ 28,055 का। हालांकि हमने तो भाई लेवल जो लगाए थे वो पहले 10 मिनट में ही आ गए थे। अब बात होगी निफ्टी मिड कैप की, भाई इसका क्या सीन चल रहा है। निफ्टी मिड कैप, ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप एक गैप अप ओपन हुआ, जी हाँ गैप अप ओपन हुआ, और आप देख सकते हैं 14,073, और कोई डिप आएगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। ये लीजिए साहब, कोई डिप आया और डिप के बाद अपसाइड का ही रुख इसने दिया। लास्ट में जो सबसे अच्छा पैसा दिया है वो निफ्टी मिड कैप ने जरूर दिया दिखता है। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स पर ही देखते हैं कि सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है, सेंसेक्स की क्या कहानी है। और अब तो भाई 86,055 का ऑल टाइम हाई हो गया है, तो हम लोग उसी को ऑल टाइम हाई को पहले तो 86,055 कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ मूव करेंगे यहाँ से। 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे सेंसेक्स पे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन रह सकती है हमारे अब सेंसेक्स की। पहले अपसाइड के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो 85,720 पे हम लोग क्लोज हुए हैं। एनीवेज अब हमारे लिए कहाँ से अपसाइड का रुख करना है हम लोग अपसाइड का रुख अब तभी करेंगे जब 86,055 के ऊपर टिकने लगेंगे। अब हो सकता है कि कंसोलिडेशन कल को हो सकता है कि कल को मार्केट कंसोलिडेट करे। 86,055 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट किए तो 86,197, उसके ऊपर 86,303 86,303 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अब ये याद रखिएगा कि हम 85,720 पर क्लोज हो रहे हैं। 85,473 85,473 विच इज टुडेज लो, 85,473 इसके नीचे ही हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 85,473 के नीचे अगर निकलते हैं तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है
दैट कम्स आउट टू बी 85,363, 85,363, 85,247, 85,247, और उसके नीचे गए तो 85,094, 85,094। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी बैंक की जब हम बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में अब बातचीत करेंगे। 59,866 दैट इज द ऑल टाइम हाई। 59,866 इसको ऑल टाइम हाई टेक्स्ट में लिख देता हूं, ऑल टाइम हाई। अच्छा लगता है ऑल टाइम हाई लिखना मुझे यहाँ पे। 59,866 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो 60,000 सीधा सीधा हमारा लेवल है 60,000 का। 60,000 क्रॉस किया तो 60,140, 60,140 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। 60,140, और उसके ऊपर तो भाई आपको पता है कि स्काई इज द लिमिट वाली कहानी बनी ही हुई है। अब हम डाउन साइड की बात करेंगे। डाउन साइड पे कब हम सोचेंगे? 59,523 ये क्या था जी? 59,523 आज का लो है। 59,523 के नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे गए तो हम लोगों को एक बार को ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 49,388, 59,388। और अगर 59,388 भी टूटता है तो उसके बाद 59,233, 234, 59,233, 234 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी पर भी। फिन निफ्टी पर जब हम करते हैं बात तो ये रहा साहब 28,055 का हाई, 28,055 का है। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 28,055, 28,000 को रिस्पेक्ट देंगे सबसे पहले तो 28,000। इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलते तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद सोचेंगे 28,055, 28,055, और अगर 28,055 भी हमारा टूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद हम 28,110, 28,110 की ओर जाता हुआ देख पाएंगे फिन निफ्टी को। अब डाउन साइड की बात कब करेंगे? 27,802, 27,802, 27,802 आज का लो है। जब तक ये नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 27,802 के नीचे हमारा क्या लेवल आ सकता है? 27,739, 27,739, और अगर वो भी टूट गया 27,739 टूटा तो 27,685, 686 का लेवल, 27,685, 27,686 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात होगी हमारी निफ्टी 50 की भी। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं एक बार सेंसेक्स के भी लेवल्स मैं देखना चाहूँगा। ठीक है, निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे तो भाई निफ्टी 50 अब आप लोगों ने देखा कि ऑल टाइम हाई लग चुका है, तो वी विल गिव रिस्पेक्ट टू ऑल टाइम हाई 26,310। 26,310 के बाद जो हमारा लेवल आता है 26,343, 26,343 का लेवल आता है। 26,343 भी अगर पार हो गया तो एक बार को हम लोगों को ये लेवल देखने को मिल सकता है 26,377, 26,377, 26,377 पार होने के बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 26,411, 412 का, 26,412, 413 का। वहीं अब जब तक हमारा 26,141 नहीं टूटता, 26,141 विच इज टुडेज लो, ये नहीं टूटता, तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 26,141 के नीचे हमारे को एक बार को 26,107, 26,107 देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि 26,107 जो है ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार, जिसको कहते हैं ना, ये सपोर्ट का जोन बन सकता है। अगर वो भी टूटता है तो 26,066, और 26,066 टूट गया तो फिर तो भाई 26,000 के आसपास एक बार को हमको दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब 26,141 आज का लो है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, टेक्स्ट में लिख देता हूँ। अब निफ्टी मिड कैप पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे साहब निफ्टी मिड कैप पर चर्चा क्यों नहीं की। 14,089 का हाई है जी, 14,090 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,089 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारा लेवल आ सकता है एक बार को 14,122 का। 14,122, 14,122 भी ब्रीच किया तो 14,154, 14,154,
और उसके ऊपर 14,188 14,188 का लेवल दिख सकता है। वहीं जब तक 13,991 नहीं टूटेगा, व्हाट इज 13,991? 13,991 इज टुडेज लो, 13,991 आज का लो है। ये अगर टूटे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,948, 13,948, और अगर 13,948 टूटा तो 13,912 13,912 का लेवल हमको दिखा सकता है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। अब दोस्तों ये तो बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब आपको ये मालूम है कि इस वीकेंड पर हम लोग एक तो फ्री सेशन करने वाले हैं। किस पे? क्रिप्टो करेंसीज पे। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो खुशी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रिप्टो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप इस जो नंबर दे रखा है उस पर आप क्रिप्टो लिख कर भेज दीजिए और आपको दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा क्रिप्टो वाले में, और दूसरा आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक भेज दिया जाएगा। अगर आपकी खुशी होगी, अगर आप चाहेंगे तो आप अपना नया अकाउंट हमारे लिंक से खोल सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।